वक्त खत्म हो गया नोयान। तुम अभी भी समझते हो कि मैं मर जाऊंगा अक्लमंद आदमी। तुम अपने घुटनों के बल झुकोगे और भीख मांगोगे मुझसे एक दिन। खोलो इसको और मेरे पीछे आओ। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब मैंने सुना कि आपने इस बेईमान आदमी को पकड़ लिया है तो मैंने रब का शुक्र अदा किया। जिन बहादुर सिपाहियों ने इसे पकड़ा है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा सुल्तान और सलजान कड़ा तलाश करने के लिए एक मंसूबा बनाती हैं। हलीमा कहती है आज जब नोयान को सजा दी जा रही होगी तो सब लोग बाहर होंगे। इस दौरान मैं कुरकुर सरदार के खेमे में जाऊंगी जहां आयतुल्लाह ने बीज़ांतीन में अर्तुल दरवेश से कहता है अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ आना चाहते हैं ताकि लोगों के हालात देख सकें। दरवेश कहता है बिल्कुल आप आ सकते हैं भाई। दूसरी तरफ देहाती लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे जहां दरवेश ने आना था और स्लेबियों का कमांडर वेलिंगटन भी वहां मौजूद था। इतने में वो जासूस वहां पहुंचता है और कमांडर को कहता है अच्छी खबर है, हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हुई है। उस बेवकूफ ने यकीन कर लिया है और वो तुर्क भी उसके साथ आएंगे। कमांडर कहता है बहुत अच्छे और फिर उसे सोने के सिक्कों की एक पोटली देता है। फिर वो कमांडर ऊपर देहाती लोग कबीले में आयतुल्लाह एक संदूक खोलती है और उसमें से एक डब्बा निकालती है। इस डब्बे में सलजान का कड़ा मौजूद था। फिर वो उसी डब्बे में मोहर भी रख देती है जो उसे गुमस्तिक ने दी थी। इतने में कुरकुर सरदार भी वहां आता है और कहता है अभी हमें चलना चाहिए, मैं उस नोयान की मौत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर एक सिपाही आकर तानकुत को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद तानकुत हंसना शुरू हो जाता है और कहता है तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है नोयान, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। तुमने मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। फिर तानकुत खत को आग लगा देता है और उधर ही फेंक कर चला जाता है। उसके जाने के बाद उलू बिलगे फौरन वहां आता है और वो खत उठा लेता है। खत थोड़ा सा जल चुका था लेकिन उलू बिलगे वो पढ़ने में कामयाब हो जाता है और शदीद गुस्से में तानकुत को आवाजें देने लगता है। तानकुत आता है तो उलू बिलगे उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है तुम नोयान को मारना चाहते हो, नोयान तुम्हारी आंखें निकाल देगा और तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाएगा। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो जेल की तरफ जा रहा था ताकि नोयान को पिंजरे से निकाल कर सजा दी जा सके। उस खेमे के बाहर तुर्कमेन भी अपने सिपाहियों के साथ आया हुआ था और गुंदोगदो से कहता है मैंने सुना है आप काई कबीले के खेमे के सामने नोयान को सजा देंगे। गुंदोगदो कहता है हाँ, इसकी वजह यह है कि नोयान के आदमियों ने हमारे काफिले पर हमला किया था और हमारे बहुत से भाइयों को शहीद कर दिया था। इसके बाद गुंदोगदो खेमे के अंदर दाखिल होता है और नोयान से कहता है वक्त खत्म हो गया नोयान। तुम अभी भी समझते हो कि मैं मर जाऊंगा अक्लमंद आदमी। तुम अपने घुटनों के बल झुकोगे और भीख मांगोगे मुझसे एक दिन। खोलो इसको और मेरे पीछे आओ। इसके बाद सिपाही नोयान के हाथ पांव खोलना शुरू कर देते हैं। काई कबीले के खेमे के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा होने लगते हैं ताकि नोयान की सजा देख सकें। इतने में नोयान को भी जेल से निकालकर सिपाही बाहर ले आते हैं। कबीले के लोग नोयान के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। सब लोग कह रहे थे ये कातिल है, मार दो इसको। अब्दुर्रहमान भी जख्मी हालत में उठकर वहां आ गया था ताकि नोयान की मौत देख सके। इसके बाद गुंदोगदो सबको खामोश कराता है और उनसे मुखातिब होकर कहता है अल्लाह का शुक्र है कि जिस शख्स ने हमारे बहुत से भाइयों को शहीद किया था उसका सर आज हमारे कदमों में है। इसके बाद कबीले के लोग दोबारा आवाजें लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी दरवेश के साथ जा रहे थे। रास्ते में वो एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद अर्तुल उस दरवेश से बीज़ांतीन के बारे में कुछ अहम मालूमात लेता है ताकि आगे की मंसूबाबंदी कर सके। दरवेश उसे बीज़ांतीन के कुछ शहरों के बारे में बताता है। दूसरी तरफ कबीले में हलीमा सुल्तान और सलजान कुरकुर सरदार के बड़े खेमे के करीब खड़ी होती हैं क्योंकि हलीमा सुल्तान ने अंदर जाकर सलजान का कड़ा तलाश करना था। इतने में कुरकुत और आयतुल्लाह अपने खेमे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हलीमा उनके खेमे की तरफ जाती है और मुहाफिज को कहती है आयतुल्लाह ने मुझे बुलाया है। मुहाफिज उसे अंदर जाने की इजाजत दे देता है और हलीमा उनके खेमे के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर वो फौरन एक संदूक खोलकर कड़ा तलाश करने लगती है। दूसरी तरफ रास्ते में कुरकुर सरदार की तबीयत खराब हो जाती है और वो कहता है मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है आयतुल्लाह, तुम जाओ और हमारे कबीले की नुमाइंदगी करो, मैं वापस जाकर कुछ आराम करूंगा। इसके बाद बानो जिजिक और काया उसे सहारा देकर वापस चलना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सलजान बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हलीमा उनके खेमे के अंदर मौजूद थी। दूसरी तरफ अर्तुल अपने साथियों को एक तरफ लेके जाता है और उनसे कहता है ये इलाके बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम चाहते थे। बीज़ांतीन अपनी ताकत खो चुका है। अगर हम अपने कबीले को यहाँ बसाने में कामयाब हो गए तो हमें वो वतन हासिल हो सकता है जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं। तुर्गुत कहता है अगर कबीले के जिरगे वाले लोग यहाँ आने के लिए ना माने तो फिर क्या करेंगे। अर्तुल कहता है पहले उनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो ना माने तो हम खुद यहाँ आ जाएंगे। दूसरी तरफ कबीले में नोयान को घुटनों के बल बिठाकर उसकी गर्दन को झुका दिया जाता है। गुंदोगदो साहब से कहता है आज के बाद आपके दिलों से मंगोलों का खौफ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हलीमा एक संदूक देखने के बाद दूसरे संदूक की तरफ जा रही थी। अभी वो खोलने ही वाली थी कि कुरकुर सरदार अंदर दाखिल हो जाता है और हलीमा को देखकर पूछता है हलीमा बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। दूसरी तरफ बीज़ांतीन में स्लेबी कमांडर दरवेश का इंतजार कर रहा था। इतने में दरवेश और अर्तुल वहाँ पहुँचते हैं।
ارطغرل نے भेष बदला हुआ था और एक काली सी चादर लपेटी हुई थी। फिर वो दोनों उन देहाती लोगों के सामने बैठ जाते हैं और दरवेश उन्हें इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर देता है। दरवेश कहता है, हमारा मजहब ये सिखाता है कि सब लोग बराबर हैं और किसी को दूसरे पर फौकियत हासिल नहीं है। इतने में सलेबियों का कमांडर खड़ा होकर अपनी चादर उतार देता है और कहता है, तुम क्यों हमें बहका रहे हो। इसके बाद बहुत से सलेबी सिपाही इधर उधर से निकल आते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अर्तुगरुल भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सलेबी कमांडर कहता है, तो तुम वो आदमी हो जिसने मेरे सिपाहियों को मारा था। अर्तुगरुल कहता है, और दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो कबीले वालों से आखिरी कुछ अल्फाज बोलता है और फिर अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है ताकि नुयान का सर उतार सके। लेकिन ऐन उस वक्त कबीले का ढोल बजने लगता है। सब उस तरफ देखने लगते हैं। बहुत सारे सिपाहियों का एक काफिला आ रहा था। गुंदोगदो अपनी तलवार एक तरफ हटा लेता है। उन सिपाहियों का सरबराह अपना घोड़ा नुयान के बिल्कुल सामने आकर रोकता है। फिर गुमस्तगिन साहब को बताता है, ये हमारे अमीर सादतदीन कोपिक हैं। इस तरह कबीले के लोग पहली दफा सादतदीन कोपिक को देखते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को सलेबियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। इसके बाद उनका कमांडर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। थोड़ी देर में ही अर्तुगरुल ने सलेबी कमांडर के तमाम सिपाहियों को मार दिया और वो अकेला हो गया। इसके बाद उस कमांडर ने एक लड़की को पकड़ लिया और अर्तुगरुल को कहता है, तुम अपनी तलवारें फेंक दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। अर्तुगरुल अपनी तलवारें नीचे कर देता है और सलेबियों का जासूस वो तलवारें उठा लेता है। इसके बाद वो दोनों लड़की को यरगमाल बनाकर वहां से निकल जाते हैं और फिर अर्तुगरुल भी उनके पीछे भागता है। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तानगुत और उलू बिलगे के दरमियान एक इख्तलाफ चल रहा था। उलू बिलगे कहता है, खत में लिखा है कि अमन का मायदा हो गया है, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। नुयान को बचाने का यही मौका है। नुयान को तुर्कों से बचा लो तानगुत, जैसे अर्तुगरुल ने अब्दुर्रहमान को बचाया था। तानगुत कहता है, नुयान मरेगा, उसे अपनी बेवकूफ़ी की कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हें यह कबूल करना पड़ेगा। उलू बिलगे कहता है, तुम पाक रूहों की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे तानगुत, तमाम पोशीदा रूहें जाग चुकी हैं। तानगुत कहता है, बहुत हो गया, अब खामोश हो जाओ। इसके बाद तानगुत सब सिपाहियों से मुखातिब होता है और कहता है, मेरी बात गौर से सुनो। चीन में एक दफा मैं चंगेज खान के साथ जंग पर गया था। चंगेज खान बहुत बीमार था और मरने वाला था, लेकिन उसने अपनी बीमारी सबसे छुपा ली। उसने जीत के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी और वो मर गया। हमें भी चंगेज खान की तरह एक इज्जत वाली मौत मरना चाहिए। नुयान भी मरेगा और इज्जत से मरेगा और अपनी गलती की कीमत चुकाएगा। दूसरी तरफ कबीले में सादतदीन कोपिक सब कबीले वालों से मुखातिब होकर कहता है, काई और दुर्गा के बहादुर सिपाहियों, अस्सलाम वालेकुम। सब वालेकुम सलाम कहते हैं। हैमा खातून कहती हैं, आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी है। हमने रियासत के बहुत बड़े दुश्मन नुयान को घुटनों के बल झुका दिया है और हम अभी इस जालिम और कातिल इंसान को इसके करतूतों की सजा देने ही वाले थे। सादतदीन हैमा खातून का शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब मैंने सुना कि आपने इस बेईमान आदमी को पकड़ लिया है तो मैंने रब का शुक्र अदा किया। जिन बहादुर सिपाहियों ने इसे पकड़ा है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद वो कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से मैं आपको हुक्म देता हूँ कि नुयान की सजा रोक दो। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। कबीले के लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें इसका सर चाहिए, इसको मार दो, कोई भी इसको नहीं ले जा सकता और हमें इंसाफ चाहिए। फिर सादतदीन कहता है, हमने मंगोलों के साथ सुलह का मायदा कर लिया है। कई सालों से जारी ये खूनी जंग अब खत्म हो चुकी है। आज के बाद किसी सल्जूक या मंगोल का खून नहीं बहेगा। फिर गुंदोगदो बोलता है, अमीर हजरत, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस अमन की कीमत क्या है? सादतदीन कहता है, इस अमन की कीमत यह है कि दोनों तरफ मौजूद कैदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा और नुयान भी उन कैदियों में से एक है। ये सुनकर कबीले के लोग फिर मुश्तैल हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।